आहा, मेरा चौथापन आने को है। भरत शत्रुघ्न कई देश गए हुए हैं। मैंने दर्पण में देखा मुझे दर्पण में दिखाई दे रहे हैं श्रवण समीप भय सीत के तेरा चौथापन आ गया है। कानों के समीप श्वेत केश दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इस राजकार्य से निवृत्त होकर जीवन का अंतिम सुख मुझे भोगना चाहिए। इसके लिए मुझे ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहिए। इसके लिए मुझे गुरुदेव वशिष्ठ से मंत्रणा कर एक शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, जिससे विधि विधान से राम का राज्याभिषेक हो सके। इसलिए हे सुमंत, तुम जाओ और गुरु वशिष्ठ को लिवा लाओ। कहना कि राजा ने आपको याद किया है। जी महाराज। राजा दशरथ ने पुत्र युवराज राम को युवराज बनाने की दृष्टि से गुरुदेव को आदर से अपने दरबार में बुलाया और उनसे परामर्श किया कि मैं यह करना चाहता हूँ, आपका इसमें क्या विचार है? हेलो। और मुझे इसकी लाइट ऑपरेटर एक बार मंच के पास आइए। लाइट ऑपरेटर। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव सुमंत, कहो आज किस प्रकार इधर आगमन हुआ? हे गुरुदेव, आपको महाराज दशरथ ने शीघ्र ही याद किया है। कृपया मेरे साथ चले। चलिए सुमंत, हम आपके साथ शीघ्र ही चल रहे हैं। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आओ गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन। कहिए आज आपने किस प्रकार हमें याद किया? हे गुरुदेव, जब मैं आज सुबह स्नान आदि कर रहा था तो मैंने अपने कानों के समीप
सफेद केस दिखाई दिए। गुरुदेव, मैंने विचार किया कि दशरथ तुम्हारा चौथापन अब आने को है, इसलिए मैं राम को राज्य अभिषेक करना चाहता हूं, जिससे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर जीवन का अंतिम पड़ाव मैं भली प्रकार से जी सकूं। राजन, आपका विचार अति उत्तम है। अब आपको शीघ्र ही राजकार्य से निवृत्त होकर श्री राम को राजगद्दी सौंपनी चाहिए, जिससे आपका संन्यास आश्रम की आगे के लिए रेखा चालू हो। हे गुरुदेव, आपसे बड़ा कौन होगा? आप ही देखिए कि कौन सा शुभ मुहूर्त राज्याभिषेक के लिए उचित होगा। मैं उसी दिन की घोषणा राज्य के अंदर करवा दूंगा। हे राजन, मैं अभी पंचांग का अवलोकन करके आपको शीघ्र ही राज तिलक का मुहूर्त बताता हूँ। हे राजन, श्री राम का राज तिलक करने के लिए ये आज का शुभ मुहूर्त विद्यमान है, इसलिए आप इसकी उचित घोषणा करते हुए प्रजा में मनादी पिटवाने की घोषणा करें। बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने शुभ मुहूर्त का अवलोकन किया, मैं कृतार्थ हुआ। हे तात्समान, सारे नगर के अंदर डोंडी वाले से ये सूचना भिजवा दो कि कल सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राम का राज्य अभिषेक होगा। चारों तरफ पूरे नगर के अंदर रोशनी की व्यवस्था की जाए, सभी अपने अपने घरों को अच्छी प्रकार से सजाएं। कल राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। बहुत अच्छा महाराज। हे अयोध्या नगर के नगर निवासियों, राजा दशरथ कल प्रातःकाल अपने पुत्र राम को युवराज पद सौंपेंगे, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों की सजावट करें, रोशनियां करें और अपने अपने घरों को उस कार्य के लिए तैयार करें। ऐसा राजा दशरथ का आदेश है। हे ब्रह्मा जी, हम समस्त देवगण इस घोषणा से बड़े परेशान हैं कि भगवान का अवतार तो देवताओं के उद्धार के लिए पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हुआ था, और वे तो युवराज पद के ऊपर बैठने वाले हैं, तो कैसे हमारा उद्धार होगा? अब कुछ युक्ति कीजिए। आहा, ये क्या होने जा रहा है? भगवान श्री राम का अवतरण तो राक्षसों का विनाश करने के लिए एवं इस भूभार को राक्षसों से विहीन करने के लिए हुआ था। ये कैसा अनर्थ होने वाला है? यदि राम को राज्याभिषेक हो गया तो राम का कार्य ही अधूरा रह जाएगा, और हम सब देवता लोग जो इन राक्षसों से निवृत्ति चाहते हैं वह कार्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आपको यह कार्य, आपका जन्म इस काम के लिए हुआ है। हे प्रभु, आप ही मुझे कुछ उचित मार्ग बताएं
हे प्रभु, हाँ याद आया, मुझे बुद्धि की देवी अपनी पुत्री सरस्वती का आह्वान करना चाहिए। वही इन कष्टों से मेरा निवारण कर सकती है एवं इस संसार को राक्षसों से मुक्ति दिला सकती है। हे पुत्री सरस्वती, हे पुत्री सरस्वती, हे पुत्री सरस्वती। कहिए पिताश्री, मुझे किस कारण याद किया? हे पुत्री सरस्वती, इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। जिस कार्य के लिए भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ है वह कार्य अधूरा ही रहने वाला है। इसलिए हे पुत्री सरस्वती, आप इस कार्य में देवताओं की मदद कीजिए। आप राजा रानी कैकेयी, राजा दशरथ और उसकी दासी मंथरा जो कि कुबड़ी है उसकी जिह्वा पर निवास कीजिए एवं राम जी को राज्य तिलक न हो के 14 वर्षों का वनवास हो। वही कार्य सभी देवताओं के लिए भी ठीक है और इस सृष्टि के लिए भी ठीक है। हे पुत्री, आप यह कार्य कर सकती हो, इसलिए इस कार्य में देवताओं की मदद कीजिए। बहुत अच्छा पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगी। सरस्वती उधर मंथरा और उधर कैकेयी बुद्धि पर बैठने के लिए बुद्धि में सरस्वती के द्वारा बुद्धि विचलित करने के बाद मंथरा एकदम से बौखला गई और बौखला करके देखती है कि आज अयोध्या के अंदर कौन सा उत्सव मन रहा है। विवाह के उत्सव तो हो हाल ये बहुत सारे दिन हो गए, अब दोबारा से फिर इस अयोध्या को क्यों सजाया जा रहा है, क्यों श्रृंगार किया जा रहा है। अपने पुत्रों कनकौवा मनकाओं से इस बारे में परामर्श कर। अरे बेटा कनकौवा, कनकौवा मनकौवा, तो क्या को चांदना हो रहा है? ये हंडा सा क्यों चल रहा है? क्या हो गयो? यहाँ राम को राज्याभिषेक हो रहा है, तूने ना बेरो के हो रहा है। अरे फूटा मौका, तेरा मुंह अच्छा ना है तो कम से कम बात तो गतकी कर ले। अरे कनकौवा तू बोल लड्डू। अरे बूढ़ी, तू भी तो कौन सी सही है, तू भी तो ढंग से बात कर। अरे बता, तू तई की नहीं तई बहरी है यहाँ पे। अरे बाप गणा मैं क्या पूछ रही हूँ, क्यों हो रहे हो? बोल क्यों ना रहे हो तू? राजा दशरथ का छोरा को राज्याभिषेक हो रहा है। अच्छा, भरत को राज हो रहा है ना, राम को। यो भी फूटा मुंह को लालटेन को सो बोल रहे हैं। सुनाई नदी के
कान पर पड़ता हिला पड़ा हाँ है। तो मैंने सुन ली है ना, भरत भरत को राजौरो है ना, हाँ, राम गौरव है। राम को राजौरो यो कहने कर दिया। अरे कौन बाप कौन है जिसने मेरा भरत को हक छीन लिया? कौन है वो बाप कौन? तू मैंने आपको नाम बता, कौन है वो? राम को राज हो रहे हो। राजा दशरथ है। राजा दशरथ उसका पुत्र है राम। तो ये सारी रौनक वह की हो रही है। हाँ तो रसगुल्ला बट रहा है, राजा ने लड्डू बनवा रखा है। हाँ यो राजा दशरथ है घणो बेकार है, और मेरा लाडला भरत को अधिकार और वो राम ने देवे, मैं काला रे। ठीक है रे कन कौआ मन कौआ, अमाई तू मन्ने ना के कहीं करने ले चल, मैं देखूंगी किससे यो राम बनेगो राज्यो, वो बजाऊंगी बाजो। चल चल मेरा भरत को हक छीनो। हाँ हाँ रे तुम भी सुन लियो, तेरा काम की बात बता रही हो। बड़ा बड़ा राजा अपने अपने कुछ भी समझ ले, पर जब एक बीरबानी अपने पर आवे है, एक ही रात में तख्त तो पलट जावे है। अब थमने दिखाऊंगी यो बूढ़ी कुबड़ी किस तरह अपना कमाल दिखावेगी, और रात रात में इस राज का तख्ता पलट के दिखाएगी। एक औरत की ताकत क्या होती है ये बूढ़ी दिखाएगी। तुम सारी हंस के रही हो, घर में करियो ऐसा ही जैसे मैं कर रही हूँ। हाँ घर जाके ऐसा कलेस कर दो, थारी सासू है ना जो थारी चोटी खींचे और भाऊ लीतरा मारे। मंथरा आ गई है और केकई की बुद्धि को बदलने की चेष्टा करेगी। हेलो हैं मंथरा, ओ मंथरा, अरे क्या बात है, ये क्या भेष बना रखा है री? अरे बात क्या है? ये बाल बिखरे हुए, ये कपड़े भी बेतरतीब से पहने हुए, आखिर इसका कारण क्या है? मंथरा, अरे है ये कैसा ढंग, आज रंग सब जगह है और तू क्यों है भदरंग? मंथरा, मंथरा, अरे क्या बात है? चल तू मेरे कक्ष में चल और वहीं मैं तुझसे पूछती हूँ आखिर बात क्या है। आ जा, तू तो मेरी प्यारी सखी है, आ जा। बैठ। अब मुझे बता कि बात क्या है? तूने ये ऐसा ढंग क्यों कर रखा है? अरे हम सब ने शीश गुंथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन सायत
मंथरा क्या कहीं झगड़ कर आई है? अरे भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी है? अच्छा मैं अब समझी, तू ज्यादा बोलने वाली है ना, बढ़ चढ़ करके तो तू बोलती है, इसलिए जरूर लक्ष्मण ने तुझे कोई सीख दी है। अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, तू उसकी बात का बुरा मत माना कर। हैं? तू अब भी नहीं बोल रही? अरे बात क्या है? मेरा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं, महाराज कुशल से तो है ना? बता, तू जल्दी बता, आखिर कारण क्या है? रानी जी कारण भी बताऊंगी। आप तो बिल्कुल निष्फिक्र हैं, पता ही नहीं। देखो तो आंखें खोल कर घर घर मच रही धूम, राज तिलक कल राम का और तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। वक्त अभी भी कह रहा रानी हो जाओ सचेत, वरना पछताओगी उम्र भर, चिड़िया चुग लेगी खेत। वॉल्यूम बहुत चिड़िया चुग लेगी खेत। रानी जी इतना अनर्थ हो रहा है, पर आपको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे कल होगा जिसका राज तिलक, ये मर्तबा बुलंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये सारा फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नगारे, आवाजों में उनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, ये दया उसी विधना की है। रानी किस घोर नींद में हो, समझो ये चाल राजा की है। रानी जी आप नहीं जान रही हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है, एक षड्यंत्र है जो आपके खिलाफ रचा जा रहा है। आप भूल रही है। तू सदा जीतती थी चौसर, तू सदा जीतती थी चौसर, पर आज तू मात खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर में मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है तू, वे रंग में है बदरंग है तू। क्या पासे नब ने मारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे, तेरे छक्के छुट जाएंगे। अब उसके तो पोबारे हैं।
रानी जी, अभी आप नहीं समझ रही हो ये किस प्रकार का खेल आपकी पीठ पीछे कौशल्या अपने हिसाब से खेल रही है और आपको तो भनक तक नहीं है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है, वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा तरकश में है। रानी जी सुनिए। घस में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या धोखा तेरे अपने सब मुख मोड़ेंगे। राजा दशरथ तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है जग में। नाते हैं नातों का क्या, बस में वादे प्यार वफा सब। तो रानी जी, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अरे ये वही राजा दशरथ हैं, ये वही राजा दशरथ हैं जो जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और उन्हें ही मुकुट पहनाते हैं। बस बस कर, घर फोड़ी कहीं की, बस कर। अगर दोबारा ऐसे वचन कहे तो तेरी जीभ पकड़ करके निकलवा लूंगी और तेरे सर में भूसा भर दूंगी। चल निकल यहां से चांडालिनी। अरे किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रूई की ढेरी में तू बनकर आई चिंगारी है। अब के मंथरा, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। और युवराज मेरा राम होगा जिस क्षण, तो तुझको मैं मुंह मांगूंगी। हाँ सही है। काने, लंगड़े और कुबड़े, इनको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, और खासकर स्त्री, और उनमें भी दासी। अरे कुबजा कुटनी पापिन डायन, कुबजा कुटनी पापन डायन। अरे क्यों घर में आग लगाती है। अरे क्यों सूरज पर, क्यों सूरज पर मिट्टी डाले, अमृत में जहर मिलाती।
अरे दुष्टा, तू इतना तो सोच कि तू किस कुल का भोजन खाती है, और उस कुल को ही है दुर्भाग्य तू नष्ट कराना चाहती है। मंथरा, मुझे ये तेरी बातें कतई अच्छी नहीं लगी। तू मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंथरा देख, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैंने तो ये जो बातें कही है ये तुझको सीख देने के लिए कही है। तू तो मेरी प्रिय दासी है, और तुझ पर तो मैं स्वप्न में भी क्रोध नहीं कर सकती। अरे तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये। और कल है त्योहार, सुन रही है ना? और कल है त्योहार हमारे घर, उदासी उपहार हार ये। मंथरा, मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरा राम युवराज बनेगा, इसलिए मैंने तुझे हार इनाम में दिया है, और तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दूंगी। बोल, तू क्या चाहती है, क्या मांगना चाहती है, मैं आज वो ही दूंगी। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। रानी जी, आप मुझे क्या देंगी? कुछ देर बाद तो आप तो मुझसे भी गई बीती हो जाएंगी। ये हार, इस हार के लिए मुझे कह रही हैं आप? कुछ समय बाद आप मेरे साथ मेरे पास रहने को आएंगी। सुनिए, ये हार तुम्ही को शोभा दे, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्ह माल की है, माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है, लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वादा किया था राजा ने। रानी जी, आपको ये याद नहीं है? हाँ हाँ, नहीं है, आप भूल रही हो आप, मैं जानती हूँ। नहीं, मुझे ध्यान है। अगर याद है तो सुनो। अब उस चालाकी को देखो तो, अब उस चालाकी को देखो तो, किस ओर से पलटा लेते हैं। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, परदेश भरत को भेज दिया, सिंहासन राम को देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, सिंहासन राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की, बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में न्योते हो, जो देश देश में न्योते हो एक हो
रानी जी, ये जो मुस्कान आपके चेहरे पे नजर आ रही है ना, बस कुछ पलों की मेहमान है। ये दासी तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन रानी जी याद रखना मेरी बात को, भूलना नहीं। मैं तो अपना जीवन दासी बनकर काट लूंगी, लेकिन आपने बचपन से, भूल रही है, बचपन से राजसी जीवन जिया है। आप कौशल्या की दासी बनकर जीवन नहीं जी पाएंगी। अरे मंथरा, तू ये कैसी बातें करती है? अरे बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। अरे ये तो इस सूर्य वंश की सुहावनी रीत है। अगर बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है, ये तो इस रघुकुल की, इस सूर्य वंश की एक सुहावनी रीत है। अगर सचमुच ही कल श्री राम का राज तिलक है, तो हे सखी, तेरे मन को जो भाए तू मुझसे कह, मैं वो तुझे दूंगी। हे प्रिय सखी, राम को तो सहज स्वभाव से सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय है, और मुझसे तो मेरा राम विशेष प्रेम करता है। अरे पगली, मैंने तो उसकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। तू कैसी बातें करती है? मेरा राम, मेरा प्राणों से प्यारा राम, अरे वो तो मेरी इन आंखों का तारा है। पल्लू से बांध ले मैंने, से प्यारा है। अरे पगली, काला से पाना से प्यारा लगे, पल्लू से बांध नहीं मंथरा नहीं। अरे मुझको समान है राम भरत, दासी मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं। अरे मुझ चिड़िया के दो पर हैं वे, और दोनों मेरी दो आंखें हैं। मंथरा, यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो मेरा राम नयन का तारा है। अरे गोदी का भरत दुलारा है, तो मेरा राम नयन का तारा है। हे दासी, तू ये कैसी बातें करती है? अरे तू जिस राम को दोष लगाती है, तू मेरे जिस राम को दोष लगाती है, अरे वो तो इन नैनों का तारा है। एक जान है वो 100 जानों की, और प्राणों से मुझको प्यारा है। हे मंत्रा, नहीं, तेरी सोच अच्छी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर तू एक बात तो बता, स्त्री के लिए पति और पुत्र से बढ़कर क्या है? पति पुत्र से ही जब प्रेम नहीं, सुन रही है ना? पति पुत्र से ही जब प्रेम नहीं, तो इस जग में फिर क्या रखा है? अरे उनके सुख में नारी को सुख, और उनके दम से ही ये दुनिया है।
पति और पुत्र से ही प्रेम नहीं करेगी नारी तो फिर किससे करेगी? और तू उनसे इस प्रकार की बातें कर रही है। दासी कैसी बातें करती, दासी कैसी बातें करती, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, और बन बैठी ऐसी मूर्ख क्यों, हित अनहित की पहचान नहीं। हे सखी, तू सच सच बता, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तू सच बता, जो तू इस समय हर्ष के समय विषाद कर रही है, कारण कुछ और है। तुझे मेरे प्यारे भरत की सौगंध है, तू सच सच बता, आखिर बात क्या है? रानी जी, राम तो आपकी नैनों का तारा है, गोदी का दुलारा है। मेरा भरत ही है जो बेचारा उसे नून के बदले में खरीद के लाई हो, वो बेचारा किस्मत का मारा है। और रानी जी, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैं तो कर्जा तेरा तार रही, जब तलक नमक जो खाया है। मैं तो कर्जा तेरा तार रही, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है ख्याल, परसों तक गोद खिलाया है। रानी जी, आप क्या समझेंगी उस ममता को, और जिस भरत को मैंने बचपन से नन्हा सा, जब छोटा सा था तब से उसे अपनी गोदी में खिलाया। और भूल रही है रानी जी, भरत ही क्या, मैंने तो आपको भी अपनी गोदी में खिलाया है, आप भूल गई। इसी गोद में पलकर आप बड़ी हुई हैं, और जिस बच्ची को मैंने बड़ी किया तुम्हारे रूप में, उस बच्ची से जो मुझे बच्चा मिला, तो मुझे तो वो तुमसे भी ज्यादा प्यारा है। अब उसका कोई हक छीने तो ये कुबड़ी ऐसा तो नहीं होने देगी रानी जी, ऐसा तो नहीं होने देगी। उस कलवे को रास्ते लग, और मेरे लाडले भरत को कुछ नहीं। वो वादे, वो इरादे सब खत्म जो राजा ने आपसे किए थे। नहीं रानी जी, रानी जी आगे सुनिए। रानी सतरंज बिछी है वो, जिससे कि तुम मात खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर में ही तुम घिर जाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, तुम घर में ही गिर जाओगी। देखे अब कौन विजय पाए, किस्मत किस पर बलिहारी है। देखे अब कौन विजय पाए, किस्मत किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कि कौशल्या, सच तो ये है कि कौशल्या से मुठभेड़ तुम्हारी है। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। रानी जी मत भूलना, सौतन अपना रंग दिखाने से कभी नहीं चूकती। नारी कभी किसी नारी को नहीं मोहती। अरे सौतन तो मिट्टी की भी कोई नहीं सहता, और तुम तो
भगवान की कृपा से बेहद सुंदर और स्वरूप स्त्री हो जिस पर राजा जी अपनी जान लुटाया करते थे, लेकिन सौतन का डहा बड़ा बुरा होता है। आप सुनिए आगे। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, यदि तू इस जीवन में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। अरे रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान वनवासों में। ठीक ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा अकल पे पत्थर है। रानी जी, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। अरे धिक ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा अकल पर पत्थर है। अधिकार नहीं जीने का हो, अधिकार नहीं, सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। रानी जी, जियो तो आत्मसम्मान के साथ जियो, वरना इस जिंदगी को त्याग दो। अपमान भरी जिंदगी जीना कोई जीना नहीं। दासी बनकर जब तुम अपनी उस सौतन के आदेश बजाओगी तो कैसा लगेगा रानी जी? ठीक कहा मंथरा, तेरी बात सत्य है। मेरा नित्य प्रति दाहिना नेत्र फड़कता रहता है और मैं रात को बुरे स्वप्न भी देखती हूँ, परंतु अज्ञानतावश मैं तुझसे कहती नहीं। अरे हे सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी तो नहीं जानती। हे, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने क्यों विधाता ने किस पाप के कारण मुझे इतना बड़ा ये असहनीय दुख दे डाला। विधाता, मंथरा, मैं चाहे सारा जीवन पीहर में जाकर बिता दूंगी, किंतु सोच की चाकरी नहीं करूंगी। अकल आ रही है? हाँ मंथरा, आ रही है। हाँ मंथरा, सोच की चाकरी नहीं करूंगी। विधाता, अरे विधाता जिसे शत्रु के वश में रख करके जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही बेहतर है। तू ठीक ही कहती है, तू ठीक ही कहती है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मैं समझ गया, मेरा तू भला चाहती है, मेरा तू भला चाहती है। तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है। अब ये सब जान लिया मैंने। हाँ, अरे मैं तो बड़ी भोली, अगर तू मुझे समय पे नहीं चेताती, सावधान नहीं करती, तो हे सखी मैं तो बर्बाद हो जाती। अरे मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, मैं तो हो जाती पायमाल। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, मैं तो हो जाती पायमाल। और तूने कर दिया नमक हलाल, तेरा नहीं एहसान भुलाऊं। दासी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन बनाऊं। दासी बता, ओ दासी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन बनाऊं।
गर तू नहीं कराती याद, गर तू नहीं कराती याद, मैं तो हो जाती बर्बाद। गर तू नहीं कराती याद, मैं तो हो जाती बर्बाद। ओ तेरी हमदर्दी की दाद देती हुई सदा गुणगान। ओ दासी बता कोई तदबीर। हे प्रिय सखी, लेकिन मैं अब कर क्या सकती हूँ? लेकिन इतना तो बतला दे, अरे करना बहाना भी सिखला दे। लेकिन इतना तो बतला दे, लेकिन इतना तो बतला दे, अरे करना बहाना भी सिखला दे। और कोई ऐसी नेक सलाह दे जिससे कामयाब हो जाए। ओ दासी बता कोई तदबीर। सुन, गर विधाता ने मेरी सुन ली और कल मेरे भरत को राज तिलक हो गया तो पता है मैं क्या करूं? क्या करोगे? घर जो मेरा बन गया काम, ओ घर जो मेरा बन गया काम, तुझको दूंगी खूब इनाम। घर जो मेरा बन गया काम, घर जो मेरा बन गया काम, और तुझको दूंगी खूब इनाम। और बैठी पलंग पे कर आराम, तुझसे नहीं कोई काम कराऊं। बैठी पलंग पे कर आराम, तुझसे नहीं कोई काम कराऊं। बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यत्न बनाऊं। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही कोई मार्ग दिखा मुझको। हो मेरे भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। देख लो, चढ़ गई चिड़िया झाड़ पे। मैं कह रही थी ना कमाल दिखाऊंगी, और देखो अभी यहीं रही हो, अभी मत जिए कहीं भी। हाँ तो रानी जी, अब आप मेरी बात को समझ गई, अपना भला बुरा पहचान गई, और मेरे भरत, मेरे प्यारे भरत का अब आप कुछ सोचने लगी हो। अब आप जब भरत के लिए सोच रही हो तो उपाय की तो मेरे पास गठरी बांध रखी है भगवान। ये पीठ के पीछे जो है ये गठरी, ये उपाय की है, इसमें एक से एक उपाय है, चाहो जैसे वैसे पाओ, भूलो मत। ये दासी बनी इसलिए है, बनते काम को बिगाड़ने के लिए है ना। तो सुनो क्या उपाय है। होगा ये याद तुम्हें रानी, राजा पर दो वर बाकी है। होगा ये याद तुम्हें रानी, राजा पर दो वर बाकी है। यह घर का युद्ध जीतने को बस वही
जमा कर तुम। पहले दिखलाओ चिड़िया चरित्र। रानी जी, सबसे बड़ा हथियार औरतों का एक ही होता है, जब वो अपने सुंदरता को और यौवन को हथियार बनाती है तो बड़े बड़े योद्धा फेल हो जाते हैं मैदान में। ध्यान रखना। तो मैं क्या कहा, मौके पर उन्हें जला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नब जब अंतपुर में आए, राजा जी जब तुम्हारे करीब आए तो ध्यान रखना, नब अंतपुर में जब आए, तिरछी कर भावे कमानों को। पहले दिखलाओ प्रिया चरित्र, फिर मांग लो उन वरदानों को। पहले दिखलाओ प्रिया चरित्र, फिर मांग लो उन वरदानों को। मांगना मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। मांगना बड़ी चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। उस समय मांगना, राजा से सौगंध राम की खा जाए। रानी जी, ये सबसे विशेष बात है। राजा जी आपके पास आएंगे, आपको अस्त व्यस्त देखकर दुखी होंगे, फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें आप करेंगे, प्रेम लड़ाएंगे, कहीं कोने में देखी वीणा बजाएंगे और कहीं सितार का वादन करेंगे, तो कहीं गायन करेंगे। उनके जाल में मत फंसना। तो हे सखी, हाँ, इन दो वरदानों में मांगना क्या है? बताती हूँ रानी जी, सब्र तो कीजिए। मैं बताने के लिए तो आई हूँ और मेरा काम ही किया है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मांगना बाद में, पहले ये ध्यान रखना, जब तक वो राजा राम की सौगंध ना खा जाए, तब तक अपनी मांगों को सामने रखना ही मत। क्योंकि वो हर बात के लिए इनकार कर सकते हैं, परंतु एक बार राम की सौगंध खा गए तो समझ लो भैंस सीधे पानी में पहुंचेगी, कोई रुकावट नहीं है। अब आगे सुनो। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा मेरा भरत लाल ही हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। क्या हुआ? अरे मैंने कोई ऐसी गलत बात कह दी क्या? सीधी सीधी बात है। मेरा प्यारा भरत, जिसका अधिकार है उस राज तिलक पर, उसका अधिकारी तो मांग रही हो। अरे कौन सा तुमने उनसे उसका कोई कीमती और सामान मांग लिया? और रही बात राम की, तो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। क्या करेगा यहाँ पे रहकर? जंगल में घूमता फिरता रहेगा। निकलने दो। वाह दासी वाह, तेरी मति की बलिहारी है अब से ऋणी मेरा भरत तेरा, और तू ही उसकी महतारी। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझ सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे दासी तुझ पर वारी जाऊं, दी
कपट की तोड़ी है। हाँ, तू वास्तव में बड़ी बुद्धिमान है। कुबड़ी है, कुबड़ है, ये कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, जो कि तुझे प्रदान विधाता ने। अरे सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंत्रा, मंत्रा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब। मंत्रा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब। युवराज बनेगा मेरा भरतलाल, हट ये ही मैंने ठानी अब। क्या मजाल, क्या मजाल है राजा की, क्या मजाल है राजा की। अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूं, अगर तू उसको मंजूर कर। हे मंत्रा, इसमें मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो महाराज कर रहे हैं, वो कौशल्या कर रही है, इसमें मेरे राम का क्या दोष है ही। अरे है रामचंद्र भी राजकुंवर, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल निरपराधी है और 14 बरसों का वन को है। 14 बरस बहुत, अरे 2-4 बरस ही काफी है, 2-4 बरस ही काफी है। कहानी का ब्याह में 900 जोखम। सारी रात इन्हें समझा रही है और ले दे के फिर वही 2 धेला वाली बात। अरे रानी जी क्या हो गया है तुम्हें? समझदार बनते बनते फिर वही बात। ऐसा क्या है उस कलवे में जो मेरे भरत में नहीं है? क्यों उसकी इतनी चिंता करती हो? तो राम भी तो राजकुंवर है, उसको 14 वर्ष का वनवास क्यों? आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही तुम आप कुलाड़ी पाओ में। अरे समझा कर हारी में तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी ये जो आप कर रही हैं इसे ही पागलपन कहते हैं। सब कुछ सही हो रहा है लेकिन फिर तुम्हें पता नहीं कहां से वो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हीं के लिए दया दिखा रही हो। ये ठीक नहीं है। जो तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है तुम उसी पर भलाई करना चाहती हो। नहीं तो सुनो रानी जी, लो उसका बदला लगे हाथ। रानी जी आपको पता है कि 14 दिन से यहाँ पर अपने राज्य में जलसा चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। तो क्या तुम भूल रही हो उस चीज को? तो सुनो रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम बरसों से है, हो रही धूम 14 दिन से। वह एक लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। ये जो 14 दिन है ना उत्सव के राजा जी ने तय किए हैं, ये एक दिन
उसको एक एक वर्ष के लिए भारी पड़ना चाहिए। उसने 14 दिन का राज महोत्सव किया, तुम 14 दिन का वनवास सोच दो। एकदम आसान सी बात है। और आगे सुनो, वह एक बेटा 14 दिन का बदले में 14 वर्षों का राज करे। फिर भरत लाल इतने दिन में, फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे, यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उसको पाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो उसको हटाना पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में तो हक से वे हक पाएंगे। फिर तेरे साल नहीं अच्छे, फिर तेरे साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती। वो कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। रानी जी, आप तो राजनीति में पारंगत हैं, जानती हैं, सारा भला बुरा पहचानती है। आपको पता है जब राजगद्दी का कोई अधिकारी अगर 12 वर्षों तक अपने नगर से दूर रहे तो वो भले ही कितना ही हकदार हो, अधिकारी हो, उसका हक खत्म हो जाता है। उसके पीछे से जो राजा बनता है फिर प्रजा उसको स्वीकार कर लेती है। इसलिए मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि 12 की संख्या अच्छी नहीं मानते हैं और 13 भी ठीक ठाक नहीं लगता मुझे। 14 ही ठीक है, 14 दिन का उत्सव और 14 दिन का वनवास। अब रानी जी सब समझ चुकी हो, अब ध्यान से सुनो। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, देखो वो संध्या होती है, जाओ अब कोप भवन में तुम। रानी जी, हमारा काम हो गया है। अब जैसे मैंने समझाया है ठीक उसी भांति अपना कार्य करना, चूकना नहीं। ठीक है, मौके पर ठीक है मंत्रा, ठीक है। मैं अपना काम निपटाया। इस संसार में मेरा तेरे सिवा कौन हितकारी है? अरे तू तो मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है मंत्रा। अगर विधाता कल मेरा ये कार्य पूर्ण कर दे तो हे दासी, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना दूंगी। अब तू देख रानी, अब तू देख, अब मैं क्या क्रिया चरित्र दिखाती हूँ। अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और अपना क्रिया चरित्र दिखाती हूँ। तू चिंता न कर, तू जा महलों में आराम कर। मार दो तीर निशाने पर। रानी देख लो, करिए अपने काम में। भवन में चली जाती है, काम बढ़िया। श्रृंगार को दूषित करके सारे महलों के अंदर सारी सजावट को मिटाकर और सारे महलों में अंधेरा राजा दशरथ